तो फिर हम लोग लूप पढ़ चुके हैं, आज हम लोग नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। आज हम लोग नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लूप पढ़े थे। लूप का यूज क्यों करते थे। लूप में होता था क्या कि किसी वर्क को या सिमिलर वर्क को बार बार रिपीट करना रहता था, तो लूप का यूज किए थे इसमें। लेकिन नेस्टेड लूप का जरूरत क्यों पड़ रहा है। जैसे सपोज लूप में होता था कि सेम वर्क को या सिमिलर वर्क को रिपीट करने के लूप यूज किए थे, लेकिन नेस्टिंग और लूप का जरूरत देखिए, जैसे प्रॉब्लम के अनुसार नेस्टिंग लूप का सिंगल लेवल लूप के अंदर लूप लगा सकते हैं, या उसके अंदर मतलब ज्यादा एक से ज्यादा नेस्टिंग भी हो सकता है। वो प्रॉब्लम के अनुसार आपका डिपेंड कर। जैसे सपोज ये पार्टिकुलर पैटर्न ही आपको प्रिंट करना है। इसमें हमने क्या किया है, 5 रो में है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और उसी अनुसार कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। देखिए, तो एक लूप से तो ये रो आपका कंट्रोल हो जाएगा। फर्स्ट रो कंट्रोल होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से एक लूप से रो कंट्रोल होगा, दूसरे लूप से कॉलम कंट्रोल होगा। जब हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे उसमें समझा देंगे कि कैसे हो रहा है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्टिंग ऑफ लूप का सिंटेक्स देख लीजिए। नेस्टिंग ऑफ लूप में क्या होगा, ये जनरल सिंटेक्स है। इसमें किसी लूप का हमने नाम नहीं दिया है कि फॉर लूप यूज किए हैं, व्हाइल लूप या डू, बस आउटर लूप होगा। आउटर लूप का बॉडी स्टार्ट होगा और ये आउटर लूप का बॉडी यहाँ क्लोज है। आउटर लूप के बॉडी के अंदर ही इनर लूप होगा। ये इनर लूप है, इनर लूप का बॉडी यहाँ स्टार्ट होगा, इनर लूप का बॉडी यहाँ क्लोजिंग होगा, और इस इनर लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। वो स्टेटमेंट्स आपका प्रॉब्लम डिपेंडेंट होगा, क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करेगा। और यहाँ पर हमने देखिए, जैसे इनर लूप क्लोज हुआ उसका क्या किया है, आउटर लूप का स्टेटमेंट्स दिया है। और आउटर लूप का स्टेटमेंट हमने सिर्फ यहाँ दिया है। ऐसा भी हो सकता है आउटर लूप का स्टेटमेंट ये जैसे ही आउटर लूप में इन करे वहां भी हो सकता है। वो ये सब प्रॉब्लम के अनुसार डिपेंड करता है। इस केस में देखिए, जैसे आउटर लूप, जैसे फर्स्ट आउटर लूप रन करेगा, तो ये आउटर लूप फर्स्ट टाइम रन करेगा तो उसके लिए इनर लूप को जितने बार रन करना होगा उतने बार रन करेगा। फिर सेकंड टाइम जब आउटर लूप रन करेगा तो उसके लिए भी इनर लूप को रन करना होता है। सपोज कि आउटर लूप में ऐसा कंडीशन कुछ दिया गया है, आउटर लूप 3 टाइम रन करता है और इनर लूप 5 टाइम रन करता है। तो आउटर लूप के 1 वैल्यू के लिए इनर लूप 5 बार रन करेगा, आउटर लूप के 2 वैल्यू के लिए भी इनर लूप 5 टाइम्स रन करेगा, आउटर लूप के थर्ड वैल्यू के लिए भी इनर लूप 5 टाइम्स रन करेगा। तो ओवरऑल दोनों लूप मिला के कितने बार रन करेगा, फर्स्ट आउटर लूप 3 और इनर लूप 5, 3 इंटू 5 टोटल 15 टाइम्स रन करेगा। फर्स्ट बार 5, सेकंड बार 5, थर्ड बार 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 15, 15 टाइम्स रन करेगा। ये जनरल आइडिया है नेस्टिंग ऑफ लूप का। एक कॉरस्पॉन्डिंग उसका फ्लो चार्ट है नेस्टिंग ऑफ लूप का, नेस्टेड लूप का। इसमें क्या है, आउटर लूप का कंडीशन चेक होगा। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इनर लूप में जाएगा, इनर लूप का भी कंडीशन ट्रू होगा तो इनर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स होगा या उसके अनुसार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो डिपेंड करेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इनर लूप फॉल्स होता है तो फिर से आउटर लूप के पास जाएगा, और अगर आउटर लूप ही फॉल्स हो जाता है तो सीधा सीधा लूप से मतलब दोनों लूप से बाहर चला जाएगा। बाहर जाने का मतलब एंड ऑफ लूप हो जाएगा, प्रोग्राम का एंड नहीं होगा, यहाँ से एंड ऑफ सिर्फ लूप होगा। मतलब यहाँ जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लूप के बाहर से ये एग्जीक्यूट होगा। ये इसे हमने किसी लूप का नाम नहीं दिया, बस ऐसा जनरल आइडिया है कि नेस्टिंग ऑफ लूप में ऐसा होता है। एक कोई जरूरी नहीं कि 2 ही लेवल तक नेस्टिंग किए हैं, आउटर लूप, इनर लूप, इस लूप के अंदर भी लूप हो सकता है। वो करेंगे, ये सारे सब क्वेश्चन के अनुसार डिपेंडेंट है, लेकिन उतना ज्यादा 3 लेवल से ज्यादा तक का आप लोग को अगर इंटरेस्टेड है वो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है क्या कि वो प्रोग्राम को कंट्रोल करना है हम लोग के लिए, बस से तो निकलने लगता है। हम लोग को मतलब विजुलाइज करना दिक्कत होने लगता है 3 लेवल से ज्यादा में। लेकिन चाहे जो इंटरेस्टेड है या जिसका लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा है वो चाहे तो इंटरेस्टेड तो उतना स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है अभी 2 लूप का ही वर्क कीजिए। ये देखिए वाइल लूप का सिंटेक्स दिए, नेस्टिंग ऑफ लूप। वाइल कंडीशन ट्रू होगा तो बाहर वाले लूप का बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें एंटर कर जाएगा पूरा का पूरा में। उसके बाद सेकंड वाले लूप में कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी कंडीशन चेक सही होगा तो इनर वाला लूप का बॉडी, इनर वाला लूप का बॉडी ये है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होगा स्टेटमेंट्स इनसाइड लूप जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इनर लूप से बाहर होगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये इनर लूप रन करेगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, आउटर लूप का ये क्लोजिंग पे जाएगा, फिर आउटर लूप का कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से इनर लूप पे जाएगा। आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तो बाहर चला जाएगा। मतलब डिपेंडेंट है क्या, दोनों लूप का कंडीशन ट्रू होगा तो इनर लूप रन करेगा।
अगर बाहर वाला लूप का कंडीशन ट्रू होगा और अंदर वाला का फॉल्स होगा तो सिर्फ आउटर लूप में इन करेगा, लेकिन इनर लूप में इन नहीं करेगा। मतलब दोनों का एक तरह से कंडीशन डिपेंडेंट है। ये ज्यादा क्लियर आपका क्वेश्चन से, प्रोग्राम से ही हो पाएगा। प्रोग्राम में जैसे एक आप प्रोग्राम देख लीजिए, ये आपने इस पैटर्न को आप किसी भी लूप से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हम यहाँ पर व्हाइल लूप डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाइल लूप से इसको हम प्रिंट करके बताएंगे कैसे हो रहा है। व्हाइल लूप से इसको प्रिंट करवाएंगे। हमारा मेरा टास्क क्या है, देखिए टास्क इसमें हमने क्या किया है कि इस स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाना। फर्स्ट लाइन में एक स्टार प्रिंट करना है, सेकंड लाइन में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 और फिफ्थ में 5 स्टार प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमको नेस्टिंग ऑफ लूप का ही जरूरत पड़ेगा कि आपको यहाँ रो और कॉलम दोनों को कंट्रोल करना है। ये हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं और वर्टिकली को कॉलम बोलते हैं। मैट्रिक्स में पढ़े होंगे, रो और कॉलम पढ़े होंगे। यानी फर्स्ट लाइन क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। ऑलरेडी नो दैट क्या है, आप लोग को पहले से बताया जा चुका है। यहाँ से आपका मेन शुरू हो रहा है। मेन के अंदर ये आपका कुछ स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इंट आई और जे नाम से हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। आई और जे नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर किए तो क्या करेगा, मेमोरी में आई और जे नाम से दो मेमोरी एरिया एलोकेट हो जाएगा। उसमें आप कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगा आगे तो। अगला लाइन में हमने क्या किया, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 हमने स्टोर कर दिया, आई का वैल्यू 1 कर दिया है। उसके बाद एक लूप लगाए हैं, ये आपका आउटर लूप है बाहर, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन। ध्यान रखिए, मेमोरी में याद रखिएगा, अभी करंट वैल्यू आई का क्या है, आई का करंट वैल्यू 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन आपका ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आउटर लूप में इन कर जाएगा। आउटर लूप का यहाँ से यहाँ पूरा बोल्ड है, आउटर लूप में इन करेगा। उसके बाद आउटर लूप के अंदर इन करते हैं। अगला स्टेटमेंट ध्यान दीजिए क्या है, जे इक्वल टू 1 है, मतलब जे का भी वैल्यू हमने 1 से सेट कर दिया है। जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, ध्यान रखें। उसके बाद कंडीशन चेक करें, ये तो बाहर से कंडीशन ट्रू होता तब ना अंदर आता है। फिर जे इक्वल टू 1 हुआ, जे का करंट वैल्यू कितना है 1, आई का भी करंट वैल्यू 1 है, दोनों का 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू होगा तो ये इनर लूप के बॉडी में आ जाएगा। इनर लूप के बॉडी में दो स्टेटमेंट है, प्रिंटफ और जे प्लस। प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ डबल कोट में स्टार लिखे तो डबल कोट में स्टार लिखे तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे डबल कोट में जो लिखते हैं एज इट इज प्रिंट हो जाता है, वेरिएबल नहीं है तो। वेरिएबल तो कुछ नहीं है, एक सिंगल स्टार यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने जे प्लस प्लस किया, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू 1 से 2 कर दिया। अब फिर देखिए क्लोजिंग आएगा, यहाँ पर जाएगा इनर लूप के कंडीशन पर, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से इनर लूप से बाहर जाएगा। इनर लूप से बाहर कहाँ जाएगा, ये क्लोजिंग के बाहर। क्लोजिंग के बाहर उसको क्या मिल रहा है, प्रिंटफ बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या करता है, कर्सर को अगले लाइन में मूव करता है। एक्चुअली बैकस्लैश एन को न्यू लाइन कैरेक्टर करता है। अभी स्टार प्रिंट करके कर्सर यहाँ पर था तो मूव करके कहाँ गया, कर्सर अगले लाइन में चला गया है। इससे इतना ही वर्क हुआ है। अगले लाइन में फिर क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस, मतलब आई का क्या था वैल्यू 1 से इनिशियलाइज किए थे, आई इक्वल टू 1 था तो आई का वैल्यू 2 हो गया। तो आई का वैल्यू 2 हो गया और इस क्लोजिंग ब्रेस के चलते, ये वाइल का क्लोजिंग है ना, बाहर वाले वाइल का क्लोजिंग है, इस वाइल का, तो क्लोजिंग के चलते फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा। आई का वैल्यू कितना है 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 1। देखिए आई का फिर से इनिशियलाइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल नहीं जा रहा है, यहाँ कंडीशन तक जा रहा है। आई का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गया। और इस इनर लूप के लिए तो एकदम बाहर चले गए थे ना, तो ये लाइन तो फिर फेच होगा हमको। आई का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, आउटर लूप में इंड करेंगे। आउटर लूप का ये स्टार्टिंग है। फिर से हमको जे इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया क्योंकि एकदम कंप्लीट बाहर चले गए थे, तो जे इक्वल टू 1 फिर से हो गया है। जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, ध्यान दीजिए कंडीशन ट्रू है। तब प्रिंट स्टार, एक सिंगल स्टार प्रिंट होगा। जे प्लस प्लस किया, आई जे का वैल्यू 1 से 2 किया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो फिर से एक और स्टार प्रिंट किया। इस तरह से क्या हो गया आपका 2 स्टार प्रिंट हो गया। और ये जे प्लस प्लस क्या करेगा, 2 से वैल्यू 3 कर दिया, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स होगा तो इस वाइल से बाहर आएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्या करे, आई जो है बाहर वाला लूप रो को कंट्रोल कर रहा है और अंदर वाले लूप कॉलम को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि देखिए ये स्टार प्रिंट तो अंदर वाले लूप से हुआ था और लाइन का मूवमेंट बाहर वाले लूप से हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग डबल स्टार प्रिंट हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स होकर हम लोग बाहर यहाँ आ गए थे। अभी कर्सर आपका यहाँ है इस स्टार के पास, तो जे प्लस प्लस से बाहर ये हो गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है तो क्या करेगा अगले लाइन में यहाँ से कर्सर को उठा के यहाँ मूव कर देगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या करेगा,
आई का वैल्यू 2 से 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर आगे मूव करेंगे, आगे क्या है जे इक्वल टू 1, जे का वैल्यू फिर से 1 हो गया है, और आई का वैल्यू 3, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, एक सिंगल स्टार प्रिंट होगा जे प्लस, फिर जे का वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, तो फिर से ये प्रिंट करेगा, दूसरा स्टार प्रिंट होगा ये, फिर फिर क्या होगा 3, जे प्लस प्लस को 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू होगा, तो उससे क्या हो गया ये थर्ड स्टार प्रिंट हो गया, जे प्लस प्लस 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हुआ, तो इस लूप से बाहर चला गया, इस लूप से बाहर जाने का ये स्टेटमेंट मिला प्रिंट बैक स्लैश एन, तो यहाँ से ये बैक स्लैश एन क्या करेगा, यहाँ से मूव करके कर्सर अगले लाइन, इस तरह से ये प्रिंटिंग होता रहेगा। लास्ट टाइम देखिए हम लास्ट टाइम आई इस तरह से 4 के लिए भी प्रिंट होगा, अब 5 के लिए लास्ट स्टेटमेंट हम चले जाते हैं, आई का वैल्यू 5 हो चुका है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, जे का वैल्यू फिर से 1, जे इक्वल टू 1, आई का जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 5, तो 1 के लिए एक स्टार ये प्रिंट होगा, जे इक्वल टू 2 के लिए दूसरा स्टार, 3 के लिए इसी तरह जे का वैल्यू 5 होगा तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 के लिए 5वां स्टार, इस तरह से इस लाइन में 5 स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद जे प्लस प्लस क्या करेगा, जे का वैल्यू 6 करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, इस लूप से इनर लूप से बाहर गया, उसके बाद स्टेटमेंट मिला प्रिंट बैक स्लैश एन, न्यू नल कैरेक्टर, यहाँ से कर्सर जस्ट मूव करके यहाँ छोड़ देगा, तो आई प्लस प्लस क्या करेगा, वैल्यू आई का वैल्यू 5 से 6 कर दिया, 6 लेस देन इक्वल टू 5, इस बाहर वाले लूप का भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इस बाहर वाले लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये क्लोजिंग है 12, इससे बाहर चला जाएगा, इससे बाहर में एक्चुअली कुछ स्टेटमेंट्स नहीं है इस प्रोग्राम में, तो उसका क्या अगला स्टेटमेंट ये है मेन का क्लोजिंग, मेन का क्लोज होगा। इस तरह से देखिए सभी में इसी तरह एक ही सेम एग्जांपल हम रखेंगे कि क्या किया, इस तरह से हमने स्टार को प्रिंट किया, इसमें हमने क्या किया था, प्रोग्राम का वैल्यू को फिक्स कर दिया था कि 5 ही रो प्रिंट होगा, यहाँ 5 फिक्स कर दिया तो 5 ही प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल यूज करते, कोई वेरिएबल सपोज कीजिए एन ले लेते हैं, और यूजर अगला प्रोग्राम में वैसा दिखा देंगे इनपुट करवा के, एन ले लेते हैं और एन का वैल्यू अगर इनपुट करते हैं आप 5 तो 5 लाइन में प्रिंट होगा, 10 इनपुट करते हैं 10 रो में प्रिंट होगा, वो क्या करता है यूजर डिफाइन कर दिया, हमने क्या किया प्रॉब्लम स्पेसिफिक कर दिया, या फिक्स कर दिया 5, अगर आप चाहिए इसमें चेंज करना चाहिए तो आपको प्रोग्राम का कोड ओपन करके चेंज करना होगा, तो उससे बेटर है कि जनरल प्रोग्राम बनाया जाए, अभी स्टार्टिंग था इसलिए थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए, सिंप्लिसिटी रखने के लिए हमने फिक्स कर दिया था। ये तो नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप हो गया, नेस्टिंग सबका सिमिलर होगा, अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इन नेस्टिंग ऑफ वाइल हुआ, नेक्स्ट नेस्टेड फॉर लूप देख लेते हैं, फॉर लूप का नेस्टेड देख लेते हैं, कुछ ज्यादा नया नहीं देखिए, इसमें क्या होता है फॉर लूप का सिंटेक्स ये होता था, और इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर होता था, या उसका कंडीशन चेक करते थे, या टेक्स्ट एक्सप्रेशन रहता था, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रहता था, ये तो बाहर वाले लूप का ओपनिंग और ये बाहर वाले लूप का क्लोजिंग, इस तरह क्या इनर लूप का क्या है, हर एक फोर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट, इस तरह से है इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट, उसका इनर कंडीशन अंदर वाला का ट्रू होता है, इनसाइड इनर लूप जाएगा, और उसका कंडीशन फॉल्स होगा तो आउटसाइड चल जाएगा, तो इस तरह से जैसे व्हाइल लूप रन कर रहा था उसी से फॉर लूप भी रन करेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कैसे, ये जो इसमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अंतर हो जाता है कैसे वर्क करता है, लेकिन आउटपुट दोनों का सेम है। ये फॉर लूप का सेम एग्जांपल को लिए है, वैसा नहीं, इसमें कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं किए, सेम एग्जांपल है, सिर्फ खाली पैटर्न वही प्रिंट करना है, लेकिन इसमें यूजर इनपुट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप का सिंटेक्स तो याद है ना कैसे वर्क करता था, क्या करते थे, पहले एक बार सिंटेक्स पर ध्यान दिला देते हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे वर्क करता था, इनिशियलाइजेशन करेगा, उसका कंडीशन चेक करता था, उसके बाद ये स्टेटमेंट को रन करता था, उसके बाद ये इंक्रीमेंट करता था, फिर कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, फर्स्ट टाइम शुरू से देखते हैं फिर से, इनिशियलाइजेशन कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, इस वर्क ऑर्डर में काम करता था उससे। अब देखिए इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम को देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, यहाँ से आपका मेन स्टार्टिंग हुआ, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इंट आई जे एन, हमने टोटल 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर, तीनों इंटीजर लिए हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब क्या होगा, मेमोरी में 3 एरिया एलोकेट होगा, तीनों का नाम क्या होगा, पहला का नाम आई जे और एन नाम से 3 एरिया एलोकेट हो गया मेमोरी में, अब उसमें आप कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आपको जैसा, इसमें हमने फिर क्या किया है, प्रिंट एंटर द नंबर ऑफ रो, इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितना रो में प्रिंटिंग चाहते हैं, इसमें आपको पूछ रहे हैं, उसमें तो 5 रो फिक्स कर दिए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर रहे, फिक्स नहीं किए, जनरलाइज प्रोग्राम को थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है,
कितना रो में प्रिंटिंग चाहते हैं। तो उसके लिए क्या किया, स्कैन है परसेंटेज डी एम परसेंट, जैसे स्कैन है इनपुट फंक्शन है, परसेंटेज डी इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ और एम परसेंट ये सिंटेक्स में आता है, जो वेरिएबल एन है तो एम परसेंट एन रखे, तो एन का वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं। जैसे पहला लाइन क्या था, इंटर द नंबर ऑफ रो, तो ये मैसेज आया एंटर द नंबर ऑफ रो, आपने वैल्यू स्क्रीन पर आपने वैल्यू ऐसा किया, क्या इनपुट किया, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 4 ही रो प्रिंट 4 इंटर किए हैं, समझाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करवाने में बनता है, ज्यादा रहता है तो हर एक लाइन को डिस्कस करने में टाइम लगता है। तो हमने एन का वैल्यू 4 इंटर किया, तो 4 जैसे 4 प्रेस करके इंटर करेंगे एन में, एन का वैल्यू आपका 4 हो गया, एन का वैल्यू 4 हो गया, तो आप यहाँ जहाँ एन है उसको एन को 4 से रिप्लेस हो जाता है, एक्चुअली में प्रोग्राम यही करता है, वेरिएबल का वैल्यू से रिप्लेस कर लेता है। हमने 4 इनपुट किया, एन का वैल्यू 4, तो 4 हो गया, एन का वैल्यू 4 हो गया। अब चेक कीजिए यहाँ, फॉर आई इक्वल टू 1, देखिए फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 4, एन का वैल्यू 4 है, ध्यान रखिएगा, इनपुट किए हम 4, अब 5 चाहते तो 5 भी इनपुट करना, समझाने के लिए हमने यहाँ पर 4 ले लिया, एन का वैल्यू 4, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 4 मीन्स 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो गया, तो आउटर लूप में इन कर जाएगा, आउटर लूप का बोर्डिंग यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से एंड हो रहा था, इसके बीच में इतना स्टेटमेंट है आउटर लूप के अंदर में। फिर इनर लूप में देखें, इनर लूप में क्या करें, फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन आई, लेस देन इक्वल टू आई, जे का वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई का करंट वैल्यू अभी 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन बिकम्स ट्रू, कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट रन करेगा, स्टेटमेंट क्या है, प्रिंटफ स्टार, एक सिंगल स्टार प्रिंट हुआ और अब यहाँ पर कर्सर, उसके बाद फिर क्या करता है, इंक्रीमेंट करना है, जे प्लस क्लोजिंग मिलता है तो इंक्रीमेंट करने चाहिए, तो जे प्लस प्लस क्या करेगा, 1 से वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हुआ तो इनर लूप से बाहर जाएंगे, इनर लूप से बाहर जाने पर स्टेटमेंट क्या मिला आपको, प्रिंटफ बैक स्लैश एन, ये आपका एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो कर्सर को यहाँ से मूव करके नेक्स्ट लाइन में, मतलब यहाँ चला गया कर्सर। उसके बाद ये बाहर वाले लूप का क्लोजिंग आएगा, बाहर वाले लूप का क्लोजिंग आएगा तो कहाँ जाएंगे, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस वैल्यू आई का क्या करेगा, 1 से 2 कर देगा, 2 लेस देन इक्वल टू, एन का वैल्यू 4 है, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे कौन सा, इसको फॉर लूप, फिर से इनर फॉर लूप मिलता है, इनर फॉर लूप फिर क्या कर रहे हैं, बाहर चले, जे इक्वल टू 1 फ्रेश इनिशियलाइजेशन, क्योंकि लूप से बाहर चले गए थे तो फिर और फिर से इंटर करेंगे तो फ्रेश इनिशियलाइजेशन हुआ, जे इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई 2, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट करा किया, उसके बाद कर्सर यहाँ, उसके बाद फिर से क्लोजिंग मिला, जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 1 से 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 2, अभी भी कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो क्या करेगा, प्रिंट स्टार, स्टार प्रिंट किया कर्सर यहाँ, उसके बाद जे का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करने जाएगा, जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन बिकम्स फॉल्स हो गया, तो इस इनर फॉर लूप से बाहर चला जाएगा, इनर फॉर लूप से बाहर जाएगा तो क्या स्टेटमेंट मिलेगा उसको, एक जस्ट स्टेटमेंट मिला है, प्रिंटफ बैकस्लैश न्यू लाइन कैरेक्टर, तो कर्सर जो यहाँ था यहाँ से यहाँ चला जाएगा अगले लाइन में, उसके बाद बाहर वाले फॉर लूप का ये क्लोजिंग है, तो फिर क्या करेगा, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, बस एक लाइन और इसमें बचा हुआ है, 3 लेस देन इक्वल टू 4, अभी भी कंडीशन ट्रू हो गया, तो फिर से क्या इनर लूप में, इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में जे इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 3, 3 बार 1 के लिए एक स्टार प्रिंट कर देगा, फिर जे प्लस 2 लेस देन 3, फिर दूसरा स्टार प्रिंट होगा, 3 लेस देन 3, तीसरा स्टार प्रिंट होगा, और यहाँ फिर जे प्लस क्या 4 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, तो इनर लूप से ये बाहर चला जाएगा, ये इनर लूप से जैसे बाहर जाएगा, नया मिला क्या, न्यू लाइन कैरेक्टर इसमें मिला, तो न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करेगा, जस्ट कर्सर को यहाँ से यहाँ अगले लाइन में चला जाएगा, उसका बाहर वाले लूप का ये क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग मिला तो आई प्लस प्लस क्या करेगा वैल्यू, आई का वैल्यू 3 से, एक्चुअली हम लोग लास्ट प्रिंट कर रहे थे ना, आई का वैल्यू 4 से ये 5 कर देगा, तो 4 से 5 होगा तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, इस लूप से भी बाहर चला जाएगा, तो ये क्या था, दोनों में हमने स्टार प्रिंट ही करवाया, ये प्रीवियस प्रॉब्लम देख लिए, इसमें क्या है, इसमें स्टार प्रिंट करवाया था, लेकिन इसमें एन का वैल्यू हमने पहले से प्रोग्राम में फिक्स कर दिया 5, तो 5 ही प्रिंट होगा, इसमें भी चाहते थे एन लगा देते इंजर इनपुट, और थोड़ा सा अंतर है, देखिए वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर होता है
और इंक्रीमेंट लूप के बॉडी के अंदर होता है। तो थोड़ा वाइल लूप में क्या लगता है, जैसे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग लूप में जाएगा और इंक्रीमेंट लूप के बॉडी के अंदर। लेकिन फॉर लूप में क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, इंक्रीमेंट, दो सबका सब लूप के सिंटेक्स में भी है। और बाकी तो वर्किंग लगभग एक ही जैसा है, दोनों से सेम वर्क हो सकता है। इसमें एन का वैल्यू यूजर इनपुट है। उस पिछले प्रोग्राम में क्या था, एन का वैल्यू यूजर इनपुट नहीं था, हमने फिक्स कर दिया था। इसी तरह से आप डू वाइल से भी इसको कर सकते हैं। इसको भी देख ही लेते हैं 2 मिनट में। बस डू वाइल का सिंटेक्स क्या था, फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए डू मतलब लूप के अंदर गया, ये बाहर लूप वाले में से स्टार्टिंग एक क्लोजिंग, फिर अंदर वाले लूप का ये स्टार्टिंग एक क्लोजिंग, उसी के अनुसार फर्स्ट बार बिना कंडीशन चेक किए ये चला जाएगा, बाकी टाइम कंडीशन चेक करेगा। और वाइल लूप में यहाँ सेमीकोलन होता है एंड में, और नया कुछ नहीं है, जैसे बाकी लूप का नेस्टिंग किए तो वैसा ही ये भी था। लेकिन इसका देखिए प्रोग्राम जो लिखिएगा ना, थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि देखिए इनिशियलाइजेशन बाहर है, कंडीशन एंड में है, इंक्रीमेंट बॉडी के अंदर है। तो इसमें ये भी प्रोग्राम देख लीजिए, वाइल लूप से भी देख ही लेते हैं इसको। इसमें भी क्या किया, यूजर इनपुट करते हैं, 3 वेरिएबल लिए आई, जे और एन, 3 वेरिएबल लिए हैं। तो 3 मेमोरी में 3 एरिया एलोकेट हुआ, आई, जे और एन नाम से। अगला लाइन क्या है, प्रिंटफ एंटर द नंबर ऑफ रो। इस लाइन से क्या होगा, एंटर द नंबर ऑफ रो, एक मैसेज डिस्प्ले होगा, मतलब नंबर ऑफ रो आपसे पूछा जा रहा है इस पर। और ये स्कैनफ आपका इनपुट फंक्शन है, डबल कोट के अंदर परसेंटेज डी लिखे जो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और एम% से यूजर, जैसे यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल के हमने 3 इनपुट किया, तो 3 क्या हुआ, एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगली बार रन करके आप 5, 6 ऐसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू इनपुट दे सकते हैं। तो ये हो गया जनरल प्रोग्राम हो गया, इससे एन का वैल्यू हमने 3 इनपुट कर लिया। उसके बाद देखिए आई जो इनिशियलाइज क्या किया था, सिर्फ डिक्लेयर किया, तो उसमें आई 1 से इनिशियलाइज किया। उसका ध्यान दीजिए क्या किया, डू और ये ओपनिंग ब्रेस वाइल का स्टार्टिंग यहाँ है आउटर लूप का, और वाइल का क्लोजिंग यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा ये स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग है। फर्स्ट बार बिना कंडीशन चेक किए जा रहे हैं, सेकंड टाइम फिर जी अंदर में क्या है, जी इक्वल टू 1 किए और फिर से बिना कंडीशन चेक किए अंदर चले गए। इनर लूप का स्टार्टिंग और क्लोजिंग है। स्टेटमेंट क्या है, स्टार प्रिंट करने को बोल रहा है, प्रिंट स्टार मतलब एक स्टार प्रिंट किया, कर्सर यहाँ पर जे प्लस प्लस किया, जे का वैल्यू क्या था 1 से 2। अब उसके बाद कंडीशन यहाँ चेक हुआ, वाइल 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन तो फॉल्स हुआ, तो इनर जो डू वाइल लूप उससे बाहर चलेगा, तो इनर डू वाइल से बाहर जाएंगे तो एक क्लोजिंग है। अगला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट बैकस्लैश, न्यू लाइन कैरेक्टर था तो यहाँ से कर्सर यहाँ आ गया। आई प्लस प्लस करने से क्या हुआ, आई का वैल्यू 1 से 2 हो गया, आई का वैल्यू 1 से 2 हो गया। तो फिर कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू, इन का वैल्यू क्या था 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से ये बाहर वाले लूप में इन करेंगे, बाहर वाले लूप में क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, अंदर वाले लूप में जाएंगे, स्टार एक प्रिंट होगा, फिर जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस क्या होगा 1 से 2 हो गया 2 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू होगा। तो फिर से ये स्टार प्रिंट करेगा, जे प्लस प्लस क्या करेगा 2 से 3 करेगा, 3 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, बाहर गए। अभी कर्सर यहाँ, ये प्रिंट है बैकस्लैश न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करे, कर्सर यहाँ पहुंचा दिया, आई प्लस प्लस 2 से वैल्यू 3 हो गया, 3 लेस देन 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फिर से बाहर वाले लूप में इन होगा, बाहर वाले लूप का स्टार्टिंग यहाँ है, यहाँ आ जाएंगे। उसका पहला स्टेटमेंट जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 मिला, अंदर वाले लूप में जाएंगे, एक स्टार प्रिंट किए, जे का वैल्यू 1 से 2 किया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। दूसरा स्टार प्रिंट किए, फिर जे प्लस फिर क्या करेगा 2 से 3 हो गया, 3 लेस देन 3, तो लूप के अंदर जाएंगे, तीसरा स्टार प्रिंट किया, फिर जे का वैल्यू 4 हो गया, 4 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हुआ, अंदर वाले लूप से बाहर आएंगे, ये क्या प्रिंट है बैकस्लैश है, नया लाइन कैरेक्टर जस्ट क्या कर्सर यहाँ मूव करेगा, आई प्लस प्लस वैल्यू 3 से क्या किया 4, 4 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हुआ। तो इस लूप का ये क्लोजिंग है, यहाँ से बाहर है, यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बाद देखिए इसमें भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो उसका अगला क्या है, क्लोजिंग ब्रेस है, ये मेन का क्लोजिंग है। इस तरह से क्या होगा, सेम पैटर्न को हम लोग तीनों लूप से प्रिंट किया। क्या किया, बस खाली इसमें नंबर ऑफ रो चेंज किया था। देखिए फर्स्ट में क्या किया था, जैसे वाइल लूप से किए थे, इसमें हमने कोड में फिक्स कर दिया था 5 ही रो प्रिंट होगा। अगर आप चाहते इसको भी जनरलाइज करना तो यूजर इनपुट करके, जैसे इसमें किए थे, पूछ रहे थे जैसे कि नंबर ऑफ रो पूछ के एन ले लेते, उससे आप यूजर इनपुट करके डिफरेंट डिफरेंट रो प्रिंट करवा सकते थे। फर्स्ट टाइम हमने
स्पेसिफिक प्रोग्राम किया, थोड़ा समझाने के पर्पज से इनपुट को हटा दिया। आप चाहे तो इसमें इनपुट इसमें भी ऐड कर सकते हैं, आप समझ गए कि कैसे इनपुट ऐड कर रहे हैं इसमें भी। जैसे फॉर लूप में यूजर इनपुट किए थे, नंबर आपसे पूछा गया था। अब देखिए इसमें हमने 4 इनपुट किया था। अब अगली बार रन करके 5, 10, 15 अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप से का नेस्टिंग पर, नेस्टिंग से क्या किया हमने इसमें स्टार पैटर्न प्रिंट किया। इससे जैसे नेस्टिंग से अलग अलग तरह के भी पैटर्न प्रिंट हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने पहला 1 1 2 1 2 3 1 2 3 प्रो अलग अलग इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। ये जस्ट कैसे वर्क कर रहा है ये बताना था। अब देखिए कैसे वर्क कर रहा है ये तो आपको पता रहेगा, तो आप उसके अनुसार प्रॉब्लम के अनुसार आप अलग अलग पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे आपको फ्यूचर में क्या होगा, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसमें आपको नेस्टिंग ऑफ लूप का जरूरत पड़ेगा।